देश के करीब 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट लॉन्च कर दी है, जिस पर सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और मंत्रालयों से सैलरी, पेंशन, इंक्रीमेंट जैसे विषयों पर सुझाव मांगे गए हैं। सैलरी कैसे तय की जाएगी, कितनी बढ़ाई जाए, फिटमेंट फैक्टर क्या रखा जाए, ऐसे कई और सवालों के जवाब के तौर पर सुझाव मांगे गए हैं। अगर आप भी केंद्रीय कर्मी हैं, तो आप अपना सुझाव 8वें वेतन आयोग को भेज सकते हैं। आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। आयोग ने ये बात स्पष्ट की है। 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट के अनुसार अपने सुझाव भेजने की आखिरी तारीख 16 मार्च 2026 है। सुझाव भेजने का तरीका भी बताया गया है। अगर आप 8वें वेतन आयोग को अपना सुझाव देना चाहते हैं, तो आपको MyGov पोर्टल पर जाकर सुझाव देना होगा। आप MyGov की वेबसाइट पर जाकर संबंधित लिंक पर क्लिक कर अपने सुझाव दे सकते हैं। यहाँ 18 तरह के सवाल है जिन पर आप अपने सुझाव दे सकते हैं। पे कमीशन ने कहा है कि सभी जवाब MyGov पोर्टल के जरिए ही दिए जाएंगे। ईमेल पर या अन्य तरीकों से भेजे गए सुझावों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट पर क्लिक करके आप यहाँ काफी कुछ देख सकते हैं। 8वें वेतन आयोग ने मंत्रालयों, विभागों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, सरकारी कर्मचारियों, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों, न्यायिक अधिकारियों, अदालतों के अधिकारियों, कर्मचारियों, न्यायिक निकायों के सदस्यों, वेतन या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संघों या यूनियनों, पेंशन भोगियों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और व्यक्तियों से जवाब मांगा है। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले दिनों सरकार के समक्ष वेतन वृद्धि को लेकर एक नया खाका पेश किया है। संगठन की ये मांग है कि अगर स्वीकार की जाती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम और अधिकतम बेसिक सैलरी में ऐतिहासिक उछाल देखने को मिल सकता है। ENPO ने मांग रखी है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 3.0 से बढ़ाकर 3.25 किया जाए। इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों की सालाना वेतन वृद्धि को मौजूदा 3% से बढ़ाकर 5% करने का सुझाव दिया गया है। संगठन का मानना है कि इससे निचले और मध्यम स्तर के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा। संगठन के प्रस्ताव के अनुसार फिटमेंट फैक्टर में बदलाव का सबसे बड़ा असर बेसिक सैलरी पर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर, अगर वर्तमान में लेवल 1 की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो 3.25 के फिटमेंट फैक्टर के लागू होने पर यह बढ़कर 58,500 रुपए तक पहुंच सकती है। ENPO के अनुसार यह मांग इक्रोइट फॉर्मूला पर आधारित है। इसमें एक 4 सदस्यीय परिवार की बुनियादी जरूरतों जैसे भोजन, कपड़ा, आवास और अन्य अनिवार्य खर्चों को ध्यान में रखा गया है। संगठन का तर्क है कि महंगाई के इस दौर में कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए यह वृद्धि जरूरी है। ENPO के जनरल सेक्रेटरी शिवाजी रेड्डी ने स्पष्ट किया है कि ये सुझाव 8वें वेतन आयोग के ड्राफ्ट का मुख्य हिस्सा है। आगामी 25 फरवरी 2026 को LCJCM की बैठक होनी निर्धारित है। इस बैठक के बाद अंतिम सिफारिशें 8वें वेतन आयोग के चेयरमैन रंजना प्रकाश देसाई को सौंपी जाएगी। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।